Often, life is complex. The Gita teaches us to see life in a simple way despite its complexity. The Gita addresses both worlds, external and internal. गीता सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का ऐसा दर्पण है जिसमें इंसान अपने भीतर के द्वंद्व को साफ साफ देख सकता है। गीता बताती है कि दुखों से घबराए बिना कैसे शांत मन और मजबूत इरादों के साथ जीवन जिया जा सकता है। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए श्रद्धा, विश्वास, तत्परता और आत्म अनुशासन जरूरी है। हर किसी का कौशल एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन मौके सबके लिए समान होते हैं। अपनी प्रतिभा को कम या ज़्यादा आंकने के बजाय उसे निखारने के लिए लगातार कोशिश करें। सच्ची सफलता शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलित रखना है। भोजन, नींद और आराम शरीर की ज़रूरतें हैं, लेकिन इनका संतुलन ज़रूरी है। भोजन सात्विक हो, सोना जागना नियमित हो और योग व्यायाम भी अपने सामर्थ्य के अनुसार ज़रूर हो। हर जीवात्मा में उन्नति की अपार क्षमता होती है, चाहे उसकी मौजूदा स्थिति जैसी भी हो। कोई भी बाहरी दुश्मन उतना घातक नहीं हो सकता जितना हमारा अपना अपना असंयमित मन। मन ही हमारा मित्र है और मन ही शत्रु। यहाँ मन का मतलब है विचारों का निरंतर प्रवाह। हमेशा दूसरों के लिए श्रेष्ठतम उदाहरण बनने की कोशिश करें। भौतिक तरक्की का लालच अंतहीन दौड़ है। लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए काम करो ताकि हमें जीवन भर मानसिक शांति और आत्म संतुष्टि महसूस हो। चाहे काम का फल अनुकूल हो या प्रतिकूल, सम्मान और निंदा की चिंता किए बिना दृढ़ विश्वास के साथ काम करना ही योग है। एकाग्रचित्त होकर अपने हर काम को कर्म योग मानकर करें। कर्म करना कर्ता के अधिकार में होता है। कर्म का फल उसके काबू में नहीं होता। फल की इच्छा ही अशांति और डिप्रेशन को जन्म देती है। शराबी कभी नहीं सोचता कि कभी कभी ड्रिंक कर लेना
एक दिन उसे इतनी मजबूती से जकड़ लेगा कि उसका लिवर खराब हो जाएगा। ऐसा ना करना उस शख्स के चारित्रिक पतन की वजह बनता है। काम की पूर्ति ना होने पर इंसान के मन में गुस्सा पैदा होता है। गुस्से वाला शख्स मोहग्रस्त हो जाता है, यानी सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता। मनुष्य की असल पहचान 5 तत्वों से बने उसके भौतिक शरीर से नहीं, बल्कि उसमें मौजूद आत्मा से है। आत्मा केवल शरीर रूपी वस्त्र बदलता है। No one loses anyone because no one owns anyone. That is the true experience of freedom, having the most important thing in the world without owning it.